फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। incometax.gov.in को अब आप विज़िट करेंगे, डाउनलोड सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 25-26 की ऑप्शन मिल गई है। इसके लिए अभी दो फॉर्म ITR 1 एंड ITR 4 इनकी एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल कर दिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी जो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है ऑलरेडी ये आपको अवेलेबल करा दी गई है। ITR 1 की मैंने यूटिलिटी ओपन करी है और अब मैं आपको इसी यूटिलिटी के थ्रू सारे चेंजेस भी बता रही हूँ, क्या नए चेंजेस है ITR 1 के अंदर, और आप इस वीडियो को भी देख लेंगे तो खुद ही अपनी ITR को भर पाएंगे। मैं इतनी डिटेल में आपको सिखाऊंगी, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो है, अपने एंड तक देखना है। अब आप यहाँ पर आकर अपनी यूटिलिटी तो डाउनलोड कर ही लेंगे, देन आपको ना अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लॉगिन कर रखा है अकाउंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे ई फाइल के अंदर सबसे पहले आपको आना है इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फॉर्म 26 AS जो ये ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करके अपना 26 AS पहले चेक कर लेना है। और यहाँ पर क्विक लिंक में AIS भी दिया है। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी अपनी ITR भरना। यानी किसी ने TDS काटा है, TCS कलेक्ट किया है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, बाय करी है, TDS काटा है, ये सभी डिटेल्स आपकी पूरी होंगी ना जब आपके AIS में, तभी आप ITR को भरना। अगर आपके ये फॉर्म कंप्लीट नहीं है तो आप अभी ITR को भरने की जल्दी मत करना। तो पहले तो आपको ये ऑप्शन देख लेनी है 26 AS और AIS की, देन आपको यहाँ पे डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा की ऑप्शन मिलती है। जब भी हम एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें प्री फिल्ड डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो प्री फिल्ड डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल हो गया असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। पहले डाउनलोड वाले काम मैंने आपको बता दिए। देन यहाँ पर आप ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यही पेज अपीयर होगा। असेसमेंट ईयर देखिए यहाँ पर 25-26 अवेलेबल हो गया। ITR फाइलिंग का टाइप आपका अभी ओरिजिनल रिटर्न है, क्योंकि आप जब 15 सितंबर तक अब आप ITR भर सकते हो, डेट एक्सटेंड हो गई है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो आपकी अभी ये ओरिजिनल रिटर्न ही रहेगी जब तक 15 सितंबर की डेट खत्म नहीं हो जाती। जो ऑप्शन है ऑडिट है या नहीं, नो कर देंगे। सिलेक्ट करेंगे ITR का टाइप, 1 और 4 दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, 1 पे सिलेक्ट करोगे आप, कंटिन्यू कर दोगे तो आपको यहाँ पे अटैच करनी है फिर फाइल। तो एक्सेल यूटिलिटी क्योंकि अवेलेबल हुई है तो अभी अटैच फाइल की ऑप्शन दिख रही है। जल्दी ही लाइव यूटिलिटी भी यहाँ पर लाइव फाइलिंग के लिए अवेलेबल करा दी जाएगी। तो अभी हमें एक्सेल से JSON बनानी है, फिर यहाँ पे अटैच कर देनी है। इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो में है, मेक श्योर करें आप तो एंड तक देखिए ही। नीचे ही शेयर का टैब है, शेयर कर दें। आप देख रहे हैं CA गुरुजी, मैं हूँ CA पूजा। स्क्रीन पर आपको हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com दिख रही है, इस पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ITR के सीजन में ITR फाइलिंग के लिए भी बहुत सारे पर्सन चाहते हैं कि हमारी खुद की प्रैक्टिस शुरू हो जाए या ग्रो हो जाए, तो वो सभी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज से आप अपने हिसाब से कोर्सेज को पिक करें। और अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहें तो टैक्स अपडेट का टैब है यहाँ पर, इसे आप डेली विजिट कर सकते हैं। विजिट करें CAGurujiClasses.com। जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रही हूँ प्री फिल्ड डेटा, मैंने यूटिलिटी तो ओपन कर ही रखी है, तो मैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर रही हूँ, डाउनलोड पे क्लिक कर रही हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करती मेरे पास ये प्री फिल्ड डेटा डाउनलोड हो गया। अब मैं यूटिलिटी पर आ जाती हूँ, तो ये यूटिलिटी आपको एनेबल कर लेना है। इसमें जो भी बटन दिए होते हैं, एनेबल एडिटिंग, एनेबल मैक्रो, वो आपको कर लेने हैं। यहाँ पे जो टैब है ना, इनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, JSON बनाने के लिए भी, इंपोर्ट करने के लिए। प्री फिल डेटा अब आपको डालना है तो इंपोर्ट प्री फिल पे मुझे क्लिक करना है। यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है, ओके कर देना है। ओके करते मेरे पास यहाँ से सिलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है। तो अभी मैंने डाउनलोड करी है प्री फिल, ओके करके मैंने इसको यहाँ पर ले लिया है। देख सकते हैं आप, प्री फिल हो गया सारा डेटा, नेम प्री फिल हो गया, पैन। अब यहाँ पे एक जो नया चेंज हुआ है ना, ये आधार नंबर के लिए हुआ है। पहले आप आधार एनरोलमेंट ID डालकर भी अपनी ITR भर सकते थे, पर अब आपको सिर्फ आधार नंबर डालकर ही ITR भरने दिया जाएगा। ये एक नया चेंज है। मैं साथ साथ नई चेंज भी बता रही हूँ और आपको गाइड भी कर रही हूँ कैसे ITR को भरना है। एड्रेस यहाँ पे ऑटोफिल आ रहा है, और जो ऑटोफिल डेटा आपको लगे कि कोई भी गलत है तो इसमें तो आप इजिली एडिट यहीं पर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप एडिट कर लेना अगर कोई भी डिटेल आपको लगे आपके लिए करेक्ट नहीं है। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके सामने ड्रॉप डाउन है, तो आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या पेंशनर है तो आपको अपनी यहाँ पे सिलेक्शन जरूर करनी है, या प्राइवेट एम्प्लॉय है तो अदर कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो नोट एप्लीकेबल ऑटोमेटिक आएगा, उसे सिलेक्ट रहने दें। आपको सैलरी के अलावा अगर इसको भरना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू रिजीम से, क्योंकि आपका न्यू रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है। आपके पास 2 रिजीम है, ओल्ड और न्यू। न्यू रिजीम आपका डिफॉल्ट रिजीम है, यानी यहाँ पे ऑटोमेटिक नो सिलेक्ट होगा। ओल्ड लेना है तो यहाँ पे येस पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सैलिड पर्सन है या जो पर्सन ITR 1 भर रहे हैं वो अपना रिजीम ITR 1 के साथ ही चेंज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। देन आपका, अगर आपको समझ ना आए मेरे लिए ओल्ड रिजीम अच्छा है या न्यू रिजीम अच्छा है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का क्विक लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो आप नए पेज पर आ जाएंगे। इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपके सामने आ गया है, आप इससे अपना टैक्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो नई ऑप्शन में साथ साथ बता रही हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी है, पेशेंस के साथ जुड़े रहिएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट चेंज आ गया है सेक्शन 139(1) का।
अगर आपकी इनकम वैसे तो ज़ीरो है, पर इन कुछ एक्सपेंसेस की वजह से, जैसे 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा फॉरेन ट्रैवल पे, 1 लाख से ज़्यादा का बिजली बिल, 50 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में जमा करा दिया, 25,000 से ज़्यादा का आपका TDS कटा है, और भी कंडीशन है सेक्शन 139(1) के प्रोविजन की, इनकी वजह से आइटम भर रहे हैं तो येस करेंगे। तो येस के बाद आपको एक्स्ट्रा डिटेल भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, नहीं है तो नो कर देना। ज़्यादातर पर्सनस के केस में ये नो होगा, जिनके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है उनके लिए येस करके एक्स्ट्रा डिटेल भी देनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रीफिल डेटा से ऑटोमेटिक आएंगे, आप एडिट भी कर सकते हैं। और फाइलिंग का सेक्शन ऑटोमेटिक आएगा, अभी यही रहने दें, 15 सितंबर तक यही वाला सेक्शन हमारा चलेगा। जैसे ही मैंने एम्प्लॉयमेंट का नेचर सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास सैलरी डालने की ऑप्शन आ गया। अब इसको समझ लीजिए कैसे फिल करना है आपने। तो आपकी सैलरी का ना यहाँ पे ब्रेकअप है, ग्रोस सैलरी का। पहले ग्रोस सैलरी, इस सैलरी को 3 सेक्शंस में ब्रेक कर दिया, सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3). ये सेक्शन के हिसाब से ब्रेकअप तो आपको आपके फॉर्म 16 से मिल जाता है। फॉर्म 16 अगर आपके पास है तो एज इट इज़ आपको मिलेगी लैंग्वेज, सेम फिगर्स उठाइएगा और भर दीजिएगा। पर अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है या फिर आप पेंशनर हैं तो आप अपनी सैलरी का टोटल कर लीजिए। कौन से पीरियड का? 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो आपने अर्निंग करी है, ठीक है, सैलरी से या पेंशन से। अगर दोनों ही रही हैं आपकी मिक्स एंड मैच तो भी इकट्ठे टोटल कर लेना। जो भी अमाउंट आएगा फिर चाहे वो सैलरी है या पेंशन है वो आप यहाँ पे एंटर कर देना। मान लीजिए आपके केस में 8 लाख है तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। फॉर्म 16 से अगर कोई डिटेल है आगे की डाल देना, नहीं है तो 0 कर देना, ठीक है। देन आपका जो ये वाला पोर्शन है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट 89A, ये यूएस वगैरह के बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, सभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। तो यूएस में अगर आपका अकाउंट था, यूके में था, कनाडा में था रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट, तो ही ये डिटेल देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके अलाउंसेस। सेक्शन 10 में इनकम टैक्स में बहुत सारे अलाउंसेस हैं जिनकी आपको डिडक्शन मिलती है। ये अलाउंसेस का ब्रेकअप आपको आपके फॉर्म 16 से मिल जाता है। तो जनरली ये अलाउंस डालते भी वही पर्सन है जिनके पास फॉर्म 16 अवेलेबल होता है। यहाँ पे पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है फॉर्म 16 के अलाउंस डालने के लिए, आप इनको चेक कर सकते हैं। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, तो अगर किसी की जैसे फुल एंड फाइनल हुआ है, रिटायरमेंट हुई है, तो उनके लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे डालने की। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पर्सन्स HRA क्लेम करते हैं। अभी HRA के लिए ना शेड्यूल बना दिया, पर इसके लिए ना आपको रिजीम जो है वो ओल्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट में न्यू रिजीम आ रहा है, मैं एक बार ओल्ड रिजीम सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप देखिए नए रिजीम में तो आपको बस 4 ही यहाँ पे टैब दिख रहे हैं, नीचे शीट्स जो है ना 4 ही दिख रही हैं। अब मैं ओल्ड रिजीम सिलेक्ट कर लेती हूँ, येस करके मैं जैसे ही ओल्ड रिजीम पर गई हूँ, देखिए कितने सारे मेरे पास यहाँ पे टैब एक्टिव हो गए। ATD, ATG, ATGG, ATGGC, यहाँ तक के शेड्यूल तो पहले भी थे। अब आपके पास यहाँ पे नए शेड्यूल आ गए। ATU के बाद ATU से ATDD, ATC, ATE, इन शेड्यूल्स को समझ लीजिए। इस बार आपको अपने पास आपके सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल रखने हैं आईटीआर भरते हुए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के नंबर भी आपसे अब आईटीआर में मांग ले गए हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो, या हाउसिंग लोन ले रखा है आपने, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन ले रखा है, या फिर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है, या फिर आप खुद हैंडीकैप है या कोई हैंडीकैप आप पे डिपेंडेंट है, तो 10IA भरना होता है। इन डॉक्यूमेंट की डिटेल आपसे सारी आईटीआर में मांग ले, इसलिए इस बार ये आईटीआर 1 का फॉर्म आपके लिए सहज नहीं रहा है, इसमें आप बहुत सारी डिटेल मांग लिए। तो अब मैं आपको इसको देखिए, आपने इस पे क्लिक करते हो सेक्शन 1030 ने, तो देखिए मुझे नए शेड्यूल के ऊपर ले आया है। इस बार से HRA के लिए भी हमें शेड्यूल भरना है, वेदर आपके फॉर्म 16 में भी दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है प्लेस ऑफ वर्क, मेट्रो या नॉन मेट्रो, आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। मान लो मैं मेट्रो सिटी सिलेक्ट कर लेती हूँ। आपको देन डालना है यहाँ पर एक्चुअल आपका HRA कितना आपको मिला है। मान लीजिए 1 लाख आपको HRA मिला है पूरे साल में, वो डालना है। एक्चुअल रेंट आपने कितना पे किया, रेंट पे किया पूरे साल में, मान लीजिए आपने 1,50,000 का, ठीक है। देन डिटेल ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), ये आपकी सैलरी वाले शेड्यूल से ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होगी, तो वो डिटेल आपकी यहाँ पे पिक करी जाएगी। इसीलिए आप कोई भी गलत तरीके के HRA क्लेम नहीं कर सकते, गलत तरीके की सैलरी क्लेम नहीं कर सकते। बेसिक सैलरी आपको एंटर करनी है, DA अगर आपके लिए अवेलेबल है, और देन एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये कैलकुलेशन खुद हो जाएगी। 50 या 40% ऑफ सैलरी अकॉर्डिंग टू मेट्रो या नॉन मेट्रो आपको खुद एंटर करना है। नीचे आपका यहाँ पे एलिजिबल HRA खुद कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक तरह से HRA का कैलकुलेटर ही आपको यहाँ दे दिया और आपने अपने आप डिटेल फिल करनी है, फिर यहाँ HRA की कैलकुलेशन खुद होगी। तो अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं, वेदर आपके फॉर्म 16 में है या नहीं है, तो ये ब्रेकअप अपने पास तैयार रखिएगा। इस बार ये एक्स्ट्रा ब्रेकअप आपको अपने आईटीआर के अंदर दिखाना है। अगर आप प्रोफेशनल है, क्लाइंट से ये डिटेल जरूर ले लेना। फिर से हम इनकम डिटेल पर आ गए, तो HRA आपका वहाँ पे शेड्यूल में भरते ही यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। देन आपका इनकम क्लेम फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है, ये वही US वगैरह में आपका रिटायरमेंट अकाउंट है तो ही भरना है, बहुत सारे पर्सन के लिए ये रिलेवेंट ही नहीं है। देन आपकी डिडक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नए रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों में मिलती है, अपने आप आ जाएगी, आपको खुद नहीं डालनी है। अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं तो एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपके लिए होगा तो
तो आपको यहाँ पर डालने की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करें तो प्रोफेशनल टैक्स भी आप क्लेम कर सकते हैं, अगर आपके फॉर्म 16 में है। न्यू रिजीम में तो क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। फॉर्म 16 है तो उसके साथ क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है। नहीं है तो भी इसको 2-3 बार जरूर चेक कर लेना। तो हमने सैलरी डालना सीख लिया, आगे आपको सैलरी डालना। नाउ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपने अपना घर किराए पे दे रखा है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी दिखाने की यहाँ पे ऑप्शन होती है, तो आप उसका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्लेम कर सकते हो डिडक्शन में, वो आपको दिखाने की यहाँ ऑप्शन मिलती है। इसके लिए आपको पहले तो यहाँ बताना है आपका घर लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, डीम लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लीजिए सिलेक्ट करते हैं आप, तो आपको अपना अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए भी शेड्यूल भरना है। सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो आपने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट लिया है, इसके लिए मुझे शेड्यूल मिल गया है यहाँ पे, शेड्यूल 24B। अपने आप ऑटोमेटिक एक्टिव हो रहे हैं ये शेड्यूल। तो मुझे यहाँ पे डालना है लोन टेकन फ्रॉम, आपने लोन किससे लिया है, ड्रॉप डाउन से डालना है, बैंक से लिया है या अदर देन बैंक से, जिससे भी लिया है फिर उसका नाम एंटर करें, लोन अकाउंट नंबर। देखिए पूरी की पूरे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तभी डालोगे आप। डेट ऑफ सैंक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को जितना आउटस्टैंडिंग है वो भी डालना है, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आप यहाँ एंटर करोगे तभी वहाँ पर अपने आप फिगर ऐड होगी। क्लियर हो गया आपको? ये भी शेड्यूल आपसे एक्स्ट्रा मांग लिया इस बार ITR के अंदर। क्लियर है? तो अगर आपका खुद का घर है तो लेट आउट डालने की ऑप्शन तो आएगी नहीं रेंट डालने की। अगर आपने किराए पर दे रखा है तो लेट आउट कर दें, किराए की इनकम डाल दें, जो भी ग्रोस रेंट आपको रिसीव हुआ है। मान लो आपने रेंट पर दे रखा है घर, 1,80,000 का आपको रेंट मिलता है पूरे साल का, वो डाल देना। आपको 30% की डिडक्शन अपने आप यहाँ पर मिल जाएगी, और आपका जो हाउसिंग लोन है वो पीछे शेड्यूल भरने से अब यहाँ पर आएगा। शेड्यूल नहीं भरेंगे तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर है आपको? इससे आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कुछ डेटा तो आपका ऑटोफिल हो जाएगा आपके प्रीफिल्ड डेटा से, जैसे इस केस में इनकम फ्रॉम डिपॉजिट आ रहा है 31848 अपने आप ऑटोफिल हुआ। इसके अलावा जो आपके अदर सोर्सेज की इनकम है, इसके लिए आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, जो भी ऑप्शंस हैं आप उनसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट या कोई और अदर इनकम जो भी आपको रिपोर्ट करनी है। देन फिर से रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट के लिए ये कुछ आपको ऑप्शन दी है डिटेल डालने की, आपके लिए नहीं है तो छोड़ देना। रिटायरमेंट अकाउंट के लिए ये ब्रेकअप भी मांगा गया। डिविडेंड दिखाने की भी इसमें ऑप्शन होती है, तो डिविडेंड का ब्रेकअप आपको देना होता है अप टू 15 जून। देन आपको जो भी क्वार्टर वाइज जैसे भी डिविडेंड की डिटेल आपके पास है तो आप डालें, नहीं है ना तो लास्ट के क्वार्टर में भी आप डाल सकते हैं। अगर क्वार्टर वाइज ब्रेकअप नहीं है आपके पास डिविडेंड का, तो डिविडेंड इनकम भी आप इसमें दिखा सकते हैं, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। देन आपकी यहाँ पे आ जाती है ग्रोस टोटल इनकम, जो भी आपने अपनी सैलरी की इनकम दिखाई, हाउस प्रॉपर्टी की, अदर सोर्सेज की या डिविडेंड इनकम, इन सब का टोटल यहाँ पे आ जाएगा, उसको अच्छे से चेक कर लेना। यहाँ मैंने ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करा है तो देखिए मेरे सामने तो सारी डिडक्शन डालने की ऑप्शन आ रही है। न्यू रिजीम सिलेक्ट करेंगे ना आप तो सिर्फ यही वाली डिडक्शन डालने की ऑप्शन दिखेगी और सारी डिसेबल होंगी। तो अब इन सभी के लिए देखिए काफ़ी सारी डिडक्शंस के लिए शेड्यूल आ गया है। ठीक है, 80D का शेड्यूल तो हमारे पास पहले भी था, वही सेम आया है। 80C के लिए भी शेड्यूल आ गया। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप शेड्यूल पर पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर अब आपको इस शेड्यूल के अंदर 80C के अमाउंट एलिजिबल कितना है, मान लीजिए ट्यूशन फीस के लिए आप डिडक्शन ले रहे हैं 58,000 की, तो 58,000 आप लिखेंगे और उसका डॉक्यूमेंट का नंबर भी देंगे, जो आपको फीस रिसीट मिली है उसका डॉक्यूमेंट नंबर। ऐसे ही मान लीजिए आपने LIC करा रखी है 65,000 की, तो उसका LIC नंबर देंगे आप। ठीक है, आपने हाउसिंग लोन लिया है, प्रिंसिपल की डिडक्शन ले रहे हो तो डॉक्यूमेंट का नंबर भी देंगे आप, अमाउंट भी लिखेंगे, नंबर भी देंगे। तो 80C के लिए आपसे सारी डिटेल मांग रही है, ऐड रो करके आप कितने भी यहाँ पर डिडक्शन एंटर कर सकते हैं। अभी तक हम 80C के अंदर कोई भी ब्रेकअप नहीं देते थे, अब आपको यहाँ पे देखिए ब्रेकअप्स के लिए बोल दिया गया है। तो जो एक्स्ट्रा शेड्यूल आए हैं हमारे पास, 80D का तो पहले ही था जिसमें हम मेडिक्लेम की डिटेल डालते थे, आप अपने लिए कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, ये तो वही सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 80G का शेड्यूल डोनेशन के लिए जो हम भरते थे वो सेम है। 80GGA जो ये था डोनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, 80GGC पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन, ये पहले भी थे। देन आगे नए शेड्यूल, आप अगर खुद हैंडीकैप हैं या आप पर कोई पर्सन डिपेंडेंट है जो जिनकी आप मेंटेनेंस करते हैं, डिसेबल पर्सन, तो उनके लिए आपको अगर डिडक्शन लेनी है तो फॉर्म 10IA आपको भरना है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, पिछले साल मैंने डाली थी, बिल्कुल सेम ही है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो 10IA भरने के बाद आपको उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, UDIN तो नहीं, UDID नंबर तो अगर अवेलेबल है तभी डालना, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको डालना है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अपने आप आ जाएगा। एंड नीचे 80DD में देखिए आपको पैन ऑफ डिपेंडेंट एंड आधार ऑफ डिपेंडेंट डालने की भी ऑप्शन मिल रही है। पहले इतनी डिटेल्स नहीं मांगी जाती थी, सिर्फ अमाउंट मांगा जाता था। ऐसे 80C का शेड्यूल तो मैंने दिखाई दिया। देन अगर आपने
कोई भी लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, हाउस प्रॉपर्टी वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया, देन आपने कोई जो 80EE और 80EB में हाउसिंग लोन के लिए जो ऑप्शन है वो, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी अगर आपने लोन लिया है तो उसका भी यहाँ पे हमारे सामने शेड्यूल डालने की ऑप्शन आ गई है। इनकम डिटेल पे आप जाएंगे तो जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सेक्शन 80EB है, तो कुछ शेड्यूल तो देखिए आपको क्लिक करने पर अपने आप यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आ गया 80EE के बाद 80EB। इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन लिया तो भी लोन की सारी डिटेल एंटर करनी है। जैसे इस केस में ये सीनियर सिटीजन की ITR है तो देखिए सेक्शन 80TB एक्टिव दिख रहा है, सीनियर सिटीजन की मैंने डाटा प्रीफिल किया था। 80TE एक्टिव होगा अगर अदर देन सीनियर सिटीजन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने डिटेल्स एंटर करनी है। देन इंपॉर्टेंट आपको ITR के अंदर अपनी एग्जाम इनकम भी रिपोर्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इसमें एग्जाम इनकम लिखी हुई है ज़्यादातर, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एग्रीकल्चर इनकम जो भी आपको मिली है वो आप यहाँ पे ज़रूर रिपोर्ट करें। और अब हमारे सामने जो नई ऑप्शन आ गई है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, लिस्टेड शेयर्स में, तो आपने उनको सेल करा है और उस पर आपका जो प्रॉफिट है 1,25,000 तक का है, प्रॉफिट सेल प्राइस नहीं, प्रॉफिट। तो आप टोटल वैल्यू यहाँ पे डाल देना, टोटल सेल कंसिडरेशन माइनस में परचेज प्राइस। यहाँ पे जो भी मान लो आपका प्रॉफिट आया 1 लाख, आपका जो सेल प्राइस था वो था 5 लाख, परचेज प्राइस था 4 लाख, तो 1 लाख का जो प्रॉफिट आया वो आपका यहाँ रिपोर्ट हो जाएगा। उसमें कोई टैक्स तो लगेगा नहीं क्योंकि 1,25,000 तक का शेयर्स का जो 112A वाला आपका कैपिटल गेन है वो एग्जाम्प्ट है। ये ऑप्शन आ गई है। रिबेट अगर आपकी 87A की, तो ये तो सारी टैक्स कैलकुलेशन आपकी खुद ही होगी। आपको रिलीफ अगर क्लेम करना है सेक्शन 89 का वो आप करेंगे और पहले 10E फॉर्म भरेंगे उसके लिए। आगे की जो कैलकुलेशन टैक्स की, इंटरेस्ट की, वो तो इसमें अपने आप होती है यूटिलिटीज़ में सारा डाटा भरने के बाद। समझ लिया आपने इनकम वाला शेड्यूल। अब हम चलते हैं TDS के शेड्यूल के अंदर भी इस बार चेंज है। यहाँ पे पहले मैसेज आता है कि 26AS अपना ज़रूर चेक कर ले। तो फॉर्म 16 अगर आपको मिला है उसके केस में तो आपका जो ये डेटा है ये ऑटोफिल हो जाएगा प्रीफिल डेटा से। पर अगर आपका जो TDS है वो अदर देन सैलरी वाला है, फॉर्म 16A आपको मिला है, तो इसमें एक्स्ट्रा डिटेल मांगी गई है। ये देखिए इसमें ना सेक्शन सिलेक्ट करना है इस बार से। अदर देन सैलरी के केस में जिस सेक्शन में आपका TDS डिडक्ट हुआ है वो आपको अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका जो TDS कटा है 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो आपको टैन नंबर डालना है, नेम, कुछ तो डिटेल्स खुद ही आ जाएंगी इसमें प्रीफिल डेटा से ऑटोफिल होकर। ये जो सेक्शन है आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिटेल एक्स्ट्रा मांग ली गई है TDS के शेड्यूल की। आपका TCS का शेड्यूल है, इसमें जो डिटेल्स हैं वो ऑटोफिल हो जाती हैं, कुछ तो कुछ आपको खुद डालनी पड़ेंगी। अगला शेड्यूल है लास्ट शेड्यूल, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। इसमें आपके ये टैक्स खुद कैलकुलेट हो जाएंगे, जो डिटेल आपने TDS की डाली है या टैक्सेस की डाली है, जो कैलकुलेट हुआ टैक्स आपका, उसके हिसाब से अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती होगी तो यहाँ पे पे टैक्स का टैब है, क्विक लिंक से ही आप पे कर सकते हैं। रिफंड बनता होगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा, इसे 2-3 बार ज़रूर चेक कर लेना। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं आपको यहाँ पे एंटर करने हैं, जो रिफंड के लिए सिलेक्ट करोगे बैंक वो आप कर लेना, ठीक है। देन आपका वेरिफिकेशन है, नीचे नाम आएगा, डॉटर ऑफ या सन ऑफ आएगा, ठीक है। सेल्फ में भर रहे हो किसी कैपेसिटी में, खुद ही आ जाएंगी ये डिटेल प्रीफिल डेटा से। और परमानेंट अकाउंट नंबर भी आपका दिखेगा। बस आपकी ये ITR हो गई है तैयार। ITR तैयार होने के बाद जब आपको लगे कि पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हैं, एक तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स का टैब है। टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए इस पर ज़रूर क्लिक करना पड़ेगा आपको, तभी आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। जैसे सारी डिटेल्स आपकी फिल हो जाए, आप जनरेट JSON पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जनरेट हो जाएगी JSON। और बस जैसे ही आपकी JSON जनरेट हो जाए, यहाँ पर आपको ई फाइल में आना, अपने लॉगिन के अंदर ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आएगी, सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 25-26, फाइलिंग का टाइप ओरिजिनल रिटर्न आप भर रहे हैं, ऑडिट आप पर एप्लीकेबल है या नहीं, नो या येस करना है। ITR का फॉर्म जैसे ITR 1 हमने अभी सीखी है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अटैच फाइल की यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अटैच करने की ऑप्शन आ जाएगी। JSON को आपको यहाँ अटैच करना है और फिर यहाँ पर इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने वेरीफाई करने की ITR को ऑप्शन आ जाएगी। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। और आपको अपने सामने जो अपने डॉक्यूमेंट ITR फाइलिंग के लिए तैयार रखने हैं, पहले तो मैंने 26AS और AIS तो बता ही दिया, आपको ज़रूर चेक कर लेना है। देन आपका फॉर्म 16 अगर आपको मिला है, कोई किसी और ने TDS काटा है तो 16A तैयार रखें। अब अपने लोन के डॉक्यूमेंट भी अपने पास तैयार रखें, जो भी डिडक्शंस आप क्लेम कर रहे हो, अगर ओल्ड रिजीम ले रहे हो तो वो भी अपने पास तैयार ज़रूर रखें। बैंक की डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट अपनी तैयार रखें अपने पास, ठीक है। पूरे साल की ईयर ज़रूर आपको देख लेना, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 का,
ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट अपने पास पहले ही रखें, तभी आपकी अपनी ITAR फाइलिंग कंप्लीट हो पाएगी। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने खुद तो डिटेल में समझा ही। नीचे ही शेयर का टैब है, अभी शेयर कर दें। शेयर टैब के साथ ही दिया है सब्सक्राइब टैब, इस पर क्लिक कर लें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ में बेल आइकन बना है, बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। हम बहुत सारी लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो अभी भी पब्लिश करते रहते हैं। अब तो ITAR फाइलिंग का सीजन आ गया है, तो बहुत सारा कंटेंट आपको चैनल पर मिलने वाला है। मेक श्योर करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टा ID स्क्रीन पर दिख रही है। थैंक यू सो मच। में टाइप करें CAGuruji-classes.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है, तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें, ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा, और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की। आप वीडियोज़ देख लें, एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAGuruji-classes.com।